पहली चीज हमें इसकी इक्वेशन बनानी है। तो कॉपर का ऑक्साइड लेना है जी। कॉपर की वैलेंसी +2, ओ की -2। क्या फॉर्मूला बन गया इसका? CuO, क्योंकि ये प्लस और माइनस कट गए, 2O2 भी कट गए, तो CuO ये सॉलिड फॉर्म में है, क्योंकि मैंने इधर लिखा हुआ है कि ये पानी में इनसॉल्युबल है। दूसरी चीज का आपने एसिड लेना है, तो NO3 का एसिड ले लेंगे, HNO3, ये एक्वस है। तो जब रिएक्शन करना होता है तो आयंस बना देते हैं इस तरह, इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव के साथ ज्वाइन कर दो, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? Cu+2 NO3 -1, प्लस माइनस कट गया, 1 इधर और 2 इधर, तो ये बन गया CuNO3 होल ट्वाइस, और ये H और O मिलके क्या बन गए? H2O। ठीक है जी, ये लिक्विड बन गया और ये एक्वस है। ठीक है जी, ये आपने इक्वेशन लिख दी। उसके बाद इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे? यू हैव टू टेक अ बीकर, उस बीकर के अंदर एसिड डाल दें, HNO3, नाइट्रिक एसिड। ठीक है जी, एसिड डाल के और इसमें कॉपर ऑक्साइड जो है, जो सॉलिड आपके पास प्रेजेंट है, उसको एक्सेस में डाल दें इसमें, यानी एक्सेस ऑफ कॉपर ऑक्साइड इसके अंदर जो है वो डाल दीजिए। ठीक है जी, यानी जो सॉलिड चीज आपके पास मौजूद है उसको आपने एक्सेस में डालना है। जैसे ही एसिड में डालोगे, ये एसिड को आपने कोई मेजर नहीं करना, वैसे ही बीकर में ले लो जितना मर्जी, लेकिन जो सॉलिड पीस इसके अंदर है उसको आपने इसके अंदर एक्सेस के अंदर जो है वो ऐड कर देना है जी। ठीक है, तो व्हाट वुड हैपन, बिकॉज दिस सॉलिड पीस इज इन एक्सेस, सो इट विल स्टार्ट डिसॉल्विंग इनसाइड इट। चूंकि ये एक्सेस में है तो इसका एक छोटा सा पीस नीचे बच जाएगा, उसको आप फिल्टर कर लें। तो ये आपके पास सॉल्ट और वाटर का सोल्यूशन आ गया है, उसको उसी तरीके से आपने हीट करना है, अलाउ टू कूल, वॉश द क्रिस्टल्स और ड्राई देम इन द, बाकी यही वाली चीज लिखनी होती है। तो सिर्फ फर्क कहां पे है? टेक नाइट्रिक एसिड इन अ वेसल, और दूसरा पॉइंट, ऐड एक्सेस ऑफ सॉलिड कॉपर ऑक्साइड इन इट। फिर इससे आगे फिल्टर द एक्सेस कॉपर ऑक्साइड सॉलिड व्हेन इट इज नो मोर डिसॉल्विंग। ठीक है जी, फिर उसके बाद हीट, आगे यही वाला लिख दें, ये जो लिखा हुआ है, ये हीट द सॉल्यूशन, ये वाला सारा यहां पे लिख दें। ठीक है जी, सिर्फ इतना फर्क है जी टाइट्रेशन में और क्रिस्टलाइजेशन में। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेपरेशन ऑफ द सॉल्ट्स। चलिए जी, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें बेटे। अच्छा मेरे बच्चों, ये मैंने 3 सॉल्ट्स लिख दिए हैं, इनकी आपने प्रेपरेशन करनी है जी। अब तरीका देख लो कैसे प्रेपरेशन करेंगे, क्योंकि मैंने आपको जो मेथड्स बताए हैं टोटल वो 3 है। पहला जो लास्ट टाइम हमने किया था, दैट वाज द प्रेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट, और इनसॉल्युबल सॉल्ट की प्रेपरेशन जो है वो हम लोग किस मेथड से करते हैं? प्रेसिपिटेशन मेथड से। वो मैं आपको लास्ट टाइम समझा चुका हूँ। सोल्यूबल सॉल्ट की प्रेपरेशन 2 मेथड से करते हैं, टाइट्रेशन और दूसरा जो है वो क्रिस्टलाइजेशन है जी। ठीक है जी,
सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी सॉल्युबिलिटी का टेबल फौरन जहन में ले आओ जी। ठीक है जी, कि कौन सी चीज जो है वो इसमें सॉल्युबल है। तो मोस्ट कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर KNN, पोटेशियम, सोडियम एंड अमोनियम। सो इट मींस दिस इज द इनसॉल्युबल सॉल्ट। और इसकी प्रेपरेशन किस मेथड से होगी? प्रेसिपिटेशन मेथड से। और प्रेसिपिटेशन मेथड में क्या करते थे कि ये सॉल्ट है तो पहली चीज का कोई सॉल्युबल सॉल्ट ले लो, कैल्शियम नाइट्रेट, नाइट्रेट सबके सॉल्युबल है। दूसरी चीज का कोई सॉल्युबल सॉल्ट ले लो, पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है जी, इनको मिक्स करो तो CaCO3, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट बन गया सॉलिड, और ये KNO3 के साथ मिलके KNO3 बन गया। इक्वेशन मेकिंग मैंने आपको बता दी हुई है सारी। तो ये इक्वेशन बन गई, इसको लिखेंगे कैसे? ये एक्वस है, ये भी एक्वस है, और इससे सॉलिड बन गया और एक्वस बन गया। इसको आप लिखेंगे मिक्स एक्वस कैल्शियम नाइट्रेट इन एक्वस पोटेशियम कार्बोनेट, warm the mixture till a precipitate of calcium carbonate is formed। फिर उसके बाद फिल्टर द प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट को फिल्टर कर ले, इसको वॉश करें डिस्टिल वाटर से एंड ड्राई इन द हॉट ओवन। ये मैं इसकी वर्डिंग आपको लास्ट टाइम बता चुका हूं। दूसरी चीज पे आ जाओ, पोटेशियम सल्फेट। सल्फेट की सॉल्युबिलिटी को ज़हन में लेके आओ। मोस्ट सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर लो ब्लड कोलेस्ट्रॉल, लेड, बेरियम, कैल्शियम। ठीक है जी, तो पोटेशियम सल्फेट आ रहा है तो ये सॉल्युबल सॉल्ट होगा, पहली चीज। ठीक है, अब इसमें दूसरी चीज देखें, इसमें ग्रुप 1 की मेटल आ रही है पोटेशियम। ठीक है जी, पोटेशियम इज फ्रॉम ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 की जो मेटल होती है उसके लिए हम लोग टाइट्रेशन का मेथड यूज करते हैं। ठीक है जी, तो टाइट्रेशन के मेथड में मैंने आपको पहले ही बताया है कि पहली चीज का हाइड्रोक्साइड ले लें KOH, दूसरी चीज का एसिड ले लें H2SO4, और ये जब मिलेंगे KSO4 से मिलके K2SO4, और ये HOH के साथ मिलके H2O बन गया। इसको लिखेंगे कैसे? मैंने आपको इसकी वर्डिंग भी बता दी है। टेक 25 cm cube of potassium hydroxide in a titration flask, add indicator, titrate it against the sulfuric acid from burette till end point। ठीक है जी, उसके बाद heat the solution till it become concentrated, repeat the above process without indicator, और फिर heat the solution till it become concentrated, allow to cool till crystals are formed, और wash the crystals in distilled water। AlCl3 जो है इसकी भी सॉल्युबिलिटी को ज़हन में ले आए तो मोस्ट इसमें हैलोजन आ रही है, क्लोरीन ग्रुप 7 की है। ग्रुप 7 की चीजों को हैलोजन कहते हैं। तो मोस्ट हैलाइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर स्लो लर्नर मैन, सिल्वर, लेड और मर्करी। तो इसमें एल्यूमिनियम आ रहा है तो ये भी सॉल्युबल सॉल्ट है। अब इसमें ग्रुप 1 की मेटल नहीं है तो इसलिए इसके लिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड हम लोग यूज करेंगे। और क्रिस्टलाइजेशन मेथड में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो मेटल होती है इसका ऑक्साइड ले लिया करो। तो Al2O3, क्योंकि Al की वैलेंसी +3 है, O की -2 है, तो माइनस प्लस कट गया, 2 इधर 3 इधर, तो Al2O3। दूसरी चीज Cl किसी एसिड में आ रहा हो तो HCl के अंदर एसिड आ रहा है, इनको मिक्स करेंगे तो AlCl के साथ मिलके AlCl3, और ये HO के साथ मिलके H2O बन जाएगा। ठीक है जी, इसको कैसे लिखेंगे? टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अ वेसल, एड एक्सेस ऑफ सॉलिड एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन इट, फिर उसके बाद फिल्टर द एक्सेस एल्यूमिनियम ऑक्साइड व्हेन इट इज नो मोर डिसॉल्विंग, फिर हीट द सॉल्यूशन टिल क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड, फिर वॉश द क्रिस्टल्स एंड ड्राई देम इन द फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर। वही वाली लैंग्वेज लिख देंगे।